ऐसा नहीं आता मुझे, फिर मैं उसको देखता हूँ कि उसको गिटार पर गा सकता हूँ, नहीं गा सकता। बस और आगे बढ़ते हैं, बाकी लोग, मुझे लगता है कि आई शुड नाउ किस तरीके से मेंटल हेल्थ में थेरेपी का काम करता है? हाँ, देखिए मैं तो 45 ईयर्स से करीब संगीत सिखा रही हूँ और आज मैं ये कह सकती हूँ कि संगीत एक ऐसा विषय है जिसमें बच्चों को सही गाइडेंस मिल सकती है, उनको सही रास्ता मिल सकता है यदि हर माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाई के संग किसी कला में भी जोड़ें। यदि कला में जोड़ते तो बच्चों का जो पढ़ाई के प्रति स्ट्रेस होता है और उसको रीच करने के लिए बहुत अच्छा मौका मिल जाता है और उसके बहाने से वो एक आर्ट भी सीख जाते हैं, जिससे कि उनकी पढ़ाई के संग उनकी लाइफ में एक एड ऑन होता है। तो मैं बस यही मेरा जो अनुभव है वो यही मेरे, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स ऐसे आते हैं कि जब से हमने बच्चों को संगीत में डाला इसकी मेमोरी तेज हो गई, इसको चीज़ें जल्दी याद होने लगी। तो ये सब मेरा खुद का एक्सपीरियंस था कि बच्चे पढ़ाई के संग यदि म्यूजिक को ये आपको मैं डॉक्टर रणवीर त्यागी, सिनर्जी हॉस्पिटल आगरा से हूँ। जो बेसिकली जो मैडम ने अभी मेंटल कार्निवल हेल्थ शुरू करा है, तो सबसे पहले कहते हैं जो सुख है, पहला सुख निरोगी काया फर्स्ट। उसमें भी अगर देखा जाए बॉडी का, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है मेंटल हेल्थ। अगर आपका मेंटली फिट हो तो कभी कितनी भी डिफ़िकल्ट हो, लोगों को मैंने कैंसर है, बड़ी बड़ी बीमारियों से, अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो तो यू कैन कम आउट, उससे आप बाहर निकल सकते हो। अगर मेंटल हेल्थ तो जो मैडम ने अभी शुरू करा है, ये बहुत ही, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगी कि जो अभी आज की डेट में जो युवा में हैं, जैसे डॉक्टर दुर्गेश भी बता रहे थे कि जितना मेंटल हेल्थ का डिटोरिएशन होता जा रहा है, तो जो सबसे पहले प्रिवेंशन ऑलवेज बेटर देन क्योर, उसके बाद में फर्दर उसको अगर हो भी गया है तो उसको बचाने के लिए मैडम ने नया शुरुआत करी आगरा शहर के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आगरा में मेंटल से हेल्थ से रिलेटेड जिसकी डिमांड है आज की एज में, जो युवा भटक रहा है सोशल मीडिया, ड्रग्स और इतना सारा हो रहा है, उससे कैसे बाहर आया जा सके, उससे। थैंक यू। योगेश कुमार उपाध्याय है। मेंटल हेल्थ कार्निवल का आयोजन चल रहा है, क्या कुछ होना चाहिए, किस तरह का आयोजन है? ये एक कार्निवल है जिसका उद्देश्य ही है लोगों में मेंटल हेल्थ को लेके एक अवेयरनेस फैलाने की और इस बात को समझने की कि मानसिक स्वास्थ्य अब इसको इग्नोर करने से काम नहीं चलेगा। ये हाई टाइम है जहाँ पर हम सबको अवेयर होने की आवश्यकता है कि मानसिक स्वास्थ्य ही हमारा मूल स्वास्थ्य है, जिससे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, आप जितने भी डायमेंशंस हो सकते हैं, सबको ये प्रभावित करता है। तो इस दिशा में एक अनूठा प्रयास है डॉक्टर चिन्नू अग्रवाल मैडम का, जो फीलिंग माइंड्स की फाउंडर डायरेक्टर भी हैं। तो उसी दिशा में हम सभी यहाँ शामिल हैं। आज हम लोग संगीत के माध्यम से जो चिकित्सकीय प्रभाव हो सकते हैं मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित, उस पर चर्चा के लिए उपस्थित हैं। जी, मैं बनारस महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, ये राज्य विश्वविद्यालय है और मैं वहीं से आता हूँ, मनोविज्ञान विभाग से। और हमने वहाँ एक केंद्र भी स्थापित किया है जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने सेंटर ऑफ एक्सेलेंस दिया है। आज आप किस सब्जेक्ट या टॉपिक पर बोल रहे हैं? मैं यहाँ म्यूज़िक और मेंटल हेल्थ, इनके बीच में क्या संबंध है और किस तरह से एक संभावनाएं खुल रही हैं इस क्षेत्र में, जहाँ हम संगीत के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य के विभिन्न आयामों के बारे में न केवल समझ सकते हैं बल्कि उनको, उससे संबंधित जो इश्यूज़ हैं उसके डील भी कर सकते हैं। क्या अनुभव रहे हैं आपके कि संगीत कितना प्रभावी है मेंटल हेल्थ में? संगीत, जैसे मैंने कहा, एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। ये एक ऐसी विधा है जहाँ पर शब्द की भी ज़रूरत नहीं है, नॉन वर्बल मोड है और इसके थ्रू हम ख़ास तौर पे जो हमारे इमोशनल डिसऑर्डर्स हैं, इमोशनल इश्यूज़ हैं, जो कहीं ना कहीं मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, इसमें ये बहुत कारगर है। और हमने जो शोध किए भी हैं और जिस तरह के सर्विसेज और हम दे रहे हैं, इंटरवेंशंस दे रहे हैं, ये बहुत प्रभावकारी है। कार्निवल चल रहा है, उसमें आज क्या क्या हुआ है और क्या अभी और होना है? आज का हमारा कार्निवल का द्वितीय दिवस है, डे 2 है। डे 2 में आज हमारे यहाँ म्यूज़िक फॉर मेंटल हेल्थ विषय पर सत्र चल रहा है। इस सत्र में डॉक्टर दुर्गेश उपाध्याय जी काशी विद्यापीठ से आए हुए हैं, जो हमारे इनवाइटेड एक्सपर्ट हैं। हमारे जो चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर रणवीर त्यागी सर आए हुए हैं, जो सिनर्जी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। मिसेस प्रतिभा तलेगांवकर, जो आगरा की जानी मानी संगीतज्ञ हैं, वो आई हुई है। और आगरा के बहुत सारे म्यूजिशियन और साइकोलॉजिस्ट
दूर दूर से भी साइकोलॉजिस्ट जबलपुर से, अलीगढ़ से इस सेशन को अटेंड करने आए हुए हैं यहाँ। और जो चर्चा चल रही है वो चर्चा संगीत को कैसे हम मनोविज्ञान अपने मन के लिए इस्तेमाल कर सकें, इसके ऊपर चर्चा चल रही है। जिसमें एक जो हम बात कहना चाहते हैं वो ये है कि संगीत हमारी प्रकृति में सब तरफ अपने आप ही उपलब्ध है। इस संगीत के प्रति हम कैसे ज़्यादा माइंडफुली अवेयर हो जाएं। एक समय था जब हम कानों से सुनते थे तो सुबह उठते ही चिड़ियों की चहचहाहट हमें सुनाई देती थी, नदियों की कलकल सुनाई देती थी, हमें बारिश के पानी की आवाज़ सुनाई देती थी। पर जीवन के इस शोर में जो आंतरिक शोर है और बाहरी शोर है, उसमें ये संगीत कहीं खो सा गया है। इस जीवन में इस संगीत को वापस लाना, संगीत के साथ जुड़ना, संगीत के अंदर बहुत सारा थेरेपेटिक पोटेंशियल है, उसको अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए इस्तेमाल करना। कैसे हम संगीत को केवल सुनने तक सीमित ना रखें, उसको गाएं, बजाएं, सीखें, संगीत के साथ झूमें, नाचें, गाएं और इस मोबाइल को हमेशा हाथ में पकड़े रहने की बजाय ऐसी एक्टिविटीज़ से जुड़ें जो हमारे मन और शरीर दोनों के लिए स्वास्थ्यवर्धक है। ये इस सेशन का हमारा उद्देश्य है।